विहान गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे। अरे अच्छा, मैं दिख नहीं रहा। तो हेलो गाइस, मैं हूं विहान गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा फॉर क्लास 7। हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। सबसे पहले करो लाइक और सब्सक्राइब। ऑलवेज सेम स्टाइल है हमारा। सबसे पहले करो लाइक और सब्सक्राइब। चैनल शुरू टॉपिक से शुरू करते हैं, अलजेब्रा फॉर क्लास 7। अब 6 की थोड़ी वीडियोस कम आएंगी, 7 की ज्यादा आएंगी, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा मतलब 6 में तो सबने पढ़ा ही है, तो उसको थोड़ा रिकॉल भी कर लेते हैं ना। तो रिकॉल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स दिए होंगे, उसे हमें रिकॉल करना है। जैसे कि हाँ, तो यहाँ पे जो है मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है। आ जाओ, इसको रिकॉल करो मेरे साथ बैठ के, ठीक है। सबसे पहले क्या है मोनोमियल। मोनोमियल होता है एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। अच्छा, टर्म क्या होता है? टर्म होता है भाई अलजेब्रिक नंबर, ठीक है। टर्म आपके नंबर ही हो जाते हैं। हाँ, ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना उसको टर्म भी बोलते हैं। तो फिर बायनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। बायोनोमियल होता है एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ना ये कुछ याद रखना है, पहले के वर्ड। हाँ, यही वाले। सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मियल तो सबके आगे आ रहा है। तो याद करने का आसान तरीका, मोनो से आप 1 को याद सकते हैं, बाइनो से आप 2 को याद रख सकते हैं और ट्राइनो से आप 3 को याद रख सकते हैं, है ना। तो हम इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब सबका एग्जांपल लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मैथ्स एग्जांपल के बिना नहीं चलता। एग्जांपल सबसे पहले लेंगे मोनोमियल। अभी मैं सारे उतार रहा हूं। बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये सारे जो है अब हो गए आपके टर्म्स। नहीं, टर्म थोड़ी अरे है यार, जो भी है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, तो टर्म में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट आएगा। तो वेरिएबल में मैं 2 ले लूं और कांस्टेंट में मैं y ले लूं, तो क्या मोनोमियल बन गया? जी हाँ, बिल्कुल मोनोमियल बन गया। अच्छा, बाइनोमियल में होने चाहिए 2 टर्म। तो क्या मैं बाइनोमियल को 3x 5y ऐसे करके लिख सकता हूँ? क्या ये गलत होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये गलत होगा, क्योंकि इसका जो सही वो होगा। अच्छा देखो, जब भी बायनोमियल का सीन आता है ना, तब आपको जो है साइन भी लगाना पड़ता है। साइन समझते हो ना, एडिशन का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें ना एक आना चाहिए साइन, ठीक है। तो बाइनोमियल में साइन लगा दो भैया, कोई सा भी। जैसे 3x, अरे बाप रे, 2 मिनट गाइस। तो इसका एग्जांपल में ले सकते हैं 3x प्लस 5y, ठीक है। 3x 5y सही नहीं होगा, क्योंकि जब भी मतलब मोनोमियल में तो कोई आ ही नहीं पाएगा ये प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस तो भैया आ ही नहीं पाएगा इसमें। आ ही नहीं पाएगा ये सब। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एंड सो ऑन, मतलब जो भी है वो उन सब में ये आएगा, प्लस माइनस डिवीजन। अच्छा ठीक है, ट्राइनोमियल का थोड़ा एक चटपटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1/4x मल्टीप्लाइड बाय 2/3y डिवाइडेड
5/4 z। तो बताओ कि ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल सही हुआ कि गलत हुआ? मेरे को तो लग रहा है गलत हुआ, लेकिन ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पूरे बोर्ड को जो है रब कर रहा हूँ अभी। अलजेब्रा, भाई अलजेब्रा को नहीं मिटाऊंगा यार, बहुत मुश्किल से सजाया मैंने। ठीक है, मैंने मिटा दिया है। तो अब हम सबसे पहले इस अलजेब्रा में सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले इस अलजेब्रा में हम प्लस माइनस सीखेंगे अलजेब्रा का, और बाकी बस यही सब। ठीक है, तो जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अरे यार, हाँ, सबसे पहले एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एडिशन करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे जो है एडिशन का। ऐड ही लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, ए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। -8x + 6y² + 5। ठीक है, और माइनस भी तो करना पड़ेगा किसी से, तो 2x² - 3y²। बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मेरे को ये बात बताओ कि मैंने एक्सप्रेशन ऐसे क्यों लिखा? मतलब मैं 2x को इधर भी तो लिख सकता था, 3y को इधर भी तो लिख सकता था, लेकिन हमें पता क्या मैंडेटरी है? जो वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर होता है ना, नहीं नंबर नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, ये जो नंबर होते हैं ना, ये सॉरी अल्फाबेट्स, इन अल्फाबेट्स को ना मैं अल्फाबेट के नीचे ही लाना होता है। मतलब x के नीचे x, y के नीचे y ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे प्लस भी लगा दूंगा। ठीक है ना? अच्छा, मेरी बात ना ध्यान से सुनो। यहाँ पे इंटीजर का बहुत काम है। ठीक है, इंटीजर का यहाँ पे बहुत काम है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इंटीजर के हिसाब से प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी हम इधर भी माइनस ही करेंगे फिर। ठीक है, तो 8 - 2 कितना हो गया? 6x²। 6x² यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लस में प्लस पता है क्यों लगा रहे हैं? वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था ना, लेकिन इधर भी तो माइनस था, क्योंकि इधर भी तो हमने माइनस प्लस माइनस किया, तो इसका भी माइनस यहाँ पे भी है। अभी प्लस हट गया था, मतलब ये दोनों जब प्लस हो गए थे तो फिर यहाँ पे माइनस आ गया था। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। आई होप सबको पीछे का समझ आ रहा हो सब कुछ। अच्छा, अब 6y² माइनस में 3y²। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अब मैं इसको माइनस करूं कि प्लस करूं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। पता क्यों? यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए माइनस। देखो, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आती है वो सिर्फ इधर और इधर के मतलब से आती है। ठीक है, मान लो अगर इधर प्लस हो जाता, इधर प्लस होता ना, तो इधर भी माइनस आता। समझे ना बात को? आई होप सब समझ गए होंगे। जो भी समझना है हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हमेशा ऑन रहता है, मतलब वो कभी कभी ऑफ भी रह लेता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया सीन। अब हम इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 3y²। तो इसके नीचे कोई साइन तो है ही नहीं, तो शांति से प्लस लगा दूं? बिल्कुल लगा दूं जी। अच्छा, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं एज डायरेक्ट इसको 5 लिख सकता हूँ। ये जो है हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सुनो, एडिशन के ना दो मेथड है। जैसे कि एक तो ये वाला मेथड है जिसको हम कॉलम मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये था अपना कॉलम मेथड। ठीक है, अच्छा, बी मतलब बी में हम करेंगे,
हॉरिजॉन्टल मेथड, क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल मेथड, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मेथड को समझेंगे, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। तो मान लो 16y प्लस 9x फिर प्लस 9y प्लस 9x। अच्छा, इसको ग्रीन पेन से सॉल्व करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मेरे को, लेकिन ये मेथड बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे को, ये सही लगता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल मेथड देखो सिर्फ एडिशन का सीन था इसलिए मैंने हर जगह प्लस 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 लगाया। अच्छा, सबसे पहले हमें ना यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इधर 2 ग्रुप बन रहे हैं, इधर 2 ग्रुप बन रहे हैं और इधर भी 2 ग्रुप बन रहे कि नहीं, इधर 2 इधर 2। लेकिन जैसे हमने कॉलम मेथड में x को x के नीचे लाया, y को y के नीचे लाया, तो क्या इसमें ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले सीन क्या है, यहाँ पे ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सीन चला जाएगा, ठीक है। जैसे 16y, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना इसके साथ y लाना है, तो मेरे को 16 के अलावा कहाँ पे y दिख रहा है? 9 के पास दिख रहा है ना y। 9 के पीछे कौन सा साइन है? प्लस का है। तो जब वो इधर आएगा, जब वो इधर से अपनी जगह उस ग्रुप पे चेंज करेगा, तब वो साइन जो है वो माइनस का लग जाएगा। समझ में आया? तो 16y माइनस 9y, ठीक है। फिर लगेगा प्लस, क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है तो बीच में हमेशा प्लस लगेगा, क्योंकि ये भी एक बंदा है जो ग्रुपिंग बनाता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे y तो आ गए एक साथ। अब 9x और 9y को ले आते हैं, है ना। 9x को ले आते हैं, है ना। यहाँ पे आ गया 9x, पीछे प्लस का साइन है, आ जाएगा माइनस x। अच्छा, 16 माइनस 9, 16 मेरे साथ बैठ के गिनो। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 बचा। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7y प्लस में 9x माइनस 9x क्या होगा? 1x। देखो जब भी 1 का सीन आता है तो हम x भी लिख सकते हैं और 1x भी लिख सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंडेंट है। 1x लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, x लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 1x, तो 7y प्लस 1x, ठीक है। समझ में आया? जो समझ में नहीं आया मेरे से कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना। और हाँ, ये दोनों प्लस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वो कमेंट में बताना क्यों नहीं होंगे, थोड़ा तो कुछ भी हो होमवर्क। अच्छा, ठीक है। तो ये सब तो बस भैया देखो समझाने का सीन था, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी वर्कशीटों पे, जहाँ पे प्लस माइनस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो जल्दी से इसको मिटाते हैं। तो मैंने इसको जो है मिटा दिया है। हाँ, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है। हाँ, अब हम अपनी वर्कशीट 1 को जो है जारी रखेंगे। वर्कशीट 1 को हम जो है जारी रखेंगे। अब अपनी वर्कशीट 1, ठीक है। वर्कशीट 1, सबसे पहले वर्कशीट 1 में क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। फाइंड द प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट सब जानते हैं क्या होता है। एंड अगर कुछ लोग प्रोडक्ट बोलते समान, प्रोडक्ट समान को भी तो शायद प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो वो वाला प्रोडक्ट समझने होंगे। मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है भाई। अच्छा, ए पार्ट करेंगे। 9x की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 4, 2x की पावर 4। अरे प्लस, अरे मल्टीप्लाई आना था। हाँ, मल्टीप्लाई आना था, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, रेड पेन से सॉल्व करेंगे ऐसे तो।
9x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2x 2x की पावर 4, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए 9x की पावर 3 2x की पावर 4, क्या लगता है ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा आंसर। देखो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कभी मत कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई कभी मत करना, हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको। 9x की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x की पावर 4, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे कभी मत करना, मार्क्स कट जाएंगे और गलतियां भी हो सकती है, सही भी आ जाएगा वो तब तो ऐसी बात है, मतलब लक की बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं मतलब और बड़ा नंबर बना रहे हैं, ठीक है। तो 9 2 से कितना होता है 18 होता है ना, यहाँ पे तो हम लिख देंगे 18, लेकिन ये अब x होगा क्या, x की पावर होगा क्या। अब मेरी बात सुनो, 18 ठीक है, x 18x तो आ गया यहाँ पे। अच्छा अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है भाई, तो x की पावर भी तो जुड़नी चाहिए, तो अब x की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, x की पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x की पावर को हम प्लस करेंगे, तो x की पावर को प्लस करेंगे तो 18x की पावर 3 + 4 = में 18x की पावर 7। समझ में आया सबको? जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बी पार्ट, -6a² मल्टीप्लाइड बाय 5a की पावर 7। 5a की पावर कितनी, 7, बहुत ज्यादा है पावर, क्या करें, छोड़ो खैर, ठीक है। 6a की पावर 2 माइनस वाले और मल्टीप्लाई करना 5a की पावर 7 से, ठीक है। तो अच्छा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये जो डिजिट है ये प्लस की है और ये जो है ये माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से क्या होता है 30 होता है कि नहीं, -30 a की पावर 2 + 7, 2 + 7। अब जो आगे का आंसर है वो मेरे को कमेंट करो, ठीक है, मेरे को जो आंसर है वो कमेंट करो, मैंने ये क्वेश्चन जो समझा दिया है, ठीक है, अब ना ये कमेंट करो, ठीक है, आंसर इसका जो है कमेंट करना। ठीक है, अब आंसर कमेंट करना, बाकी अब तो जो है मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। वर्कशीट 1 का सेकंड पार्ट करेंगे हम। भाई एक सेकेंड, हाँ तो वापस आ चुका हूँ मैं, ठीक है। वो ना थोड़ा सा काम पड़ गया था मेरे को इसलिए। तो 2 है मल्टीप्लाई ना मोनोमियल, हमें मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो मोनोमियल क्या होता है, होता है एक टर्म, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब वो दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बस जो मोनोमियल होता है उसमें प्लस या माइनस का साइन नहीं आ सकता, बाकी टर्म तो तुम कितने भी ले जा लो। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, वो 7 ABCDEFG मर्जी है, ठीक है। अच्छा 2 का फर्स्ट आंसर क्या है क्वेश्चन, ठीक है, 7PQ एंड मल्टीप्लाई करने को बोला, तो जो एंड वर्ड है मतलब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4/3 T की पावर 2 Q की पावर 3, सही लिखा है ना। अच्छा 3, अब अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अच्छा सबसे पहले इनको हमें हटा देना है, हमें ये वेरिएबल्स जो है हमें हटा देना है, वेरिएबल को अभी हटाएंगे, ठीक है। काटा पीटी कहीं नहीं दिख रही मेरे को, तो 4 7 28,
बाकी नीचे आएगा 3 से कटेगा 28, नहीं ना, हाँ नहीं कटेगा। 3 का 12 में 27 आता है, 28 नहीं आता, ठीक है। अच्छा तो अब इसका आंसर क्या होगा? जी हम बिल्कुल बता रहे हैं, अभी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल। (28/3). अब मेरी बात सुनो, अब ना थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। सबसे पहले P देखो, मैंने पिछले पार्ट में क्या बोला था, पावर को प्लस करना है, ठीक है ना, प्लस करने को बोला था ना हर पार्ट में। तो यहाँ पे P की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे P की पावर क्या है? 0 0 1, पावर क्या होगी? 1। तो अब हमें प्लस करना है, तो 2 + 1 हम करेंगे 3। यहाँ पे आ गया Q। अब Q की पावर देखेंगे, Q पे 4 लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। मेरा आंसर खत्म होता है इधर। सबको समझ आया? सबको समझ आया? नहीं आया मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए। तो सबसे पहले 7PQ और 4/3PQ, P की पावर 2 और Q की पावर 3, ठीक है। सबसे पहले हमें जो वेरिएबल है उन्हें हटाना है, वेरिएबल को अभी हटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 4/3 × 7, है ना। 4/3 × 7 करेंगे, 28/3 हमारा आंसर है, ठीक है। फिर P पावर प्लस कर दी, P की पावर प्लस कर दी दोनों, और Q की भी पावर प्लस कर दी, ठीक है। अब जिस भी पार्ट पे दिक्कत हो मेरे को बता देना, मैं तो हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे कहाँ चला गया? एक तो सही है भाई, 2 मिनट है। ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके 3 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। B उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है अपना क्वेश्चन है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कायदे से देखा जाए, मल्टीप्लाई करना है तो 12 × 3 करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 12 12 12 2 24 5 3 36 होता है ना, तो 36A। अच्छा अब A की जो ये देखो, ये जो सारे वेरिएबल की पावर है इन सबको हमें प्लस करना है। तो A की पावर इधर 2 है, इधर 7 है, तो 7 + 2 कितना हो गया? 9 हुआ कि नहीं? 7 + 2 हुआ 9। फिर B में 2 है, B में पहले में 6 है और दूसरे में 4 है, तो B की पावर जो है वो 10 हो गई, ठीक है। इधर C में 8 है, इधर C में 3 है, तो 11 हो गया। मेरा जो है आंसर क्या आ रहा है? 36, A की पावर 9, B की पावर 10 और C की पावर 11। ओके, आई होप सबको समझ आ गया हो। तो मैं एक और एग्जांपल लूंगा, ठीक है। मेरे मार्कर हर जगह पर बिखरे पड़े हुए हैं। अच्छा एक काम करो, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 2/5 x² y एंड x² y ना, हाँ, और 5/3 x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2, z की पावर भी 2। अच्छा एक बात सुनो, एक काम करना, फाइनल आंसर कमेंट में बता देना, मैं बाकी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो
2/5 इंटू 5/3 करेंगे। सबसे पहले 5 तो कट जाएंगे, तो 2/3 यहाँ पे शांति से हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया ना वो कैसे काटा पीटी हुई है। हाँ, तो 2/3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा 2/3 x, ठीक है, x y z पावर्स को जो है आप प्लस करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। अच्छा हाँ, एक और बात, यहाँ पे z की पावर 2 है ना, और इधर z नहीं है, तो z की पावर को 2 छोड़ देना। फिर जो है z की पावर में 1 नहीं प्लस होगा, बट 2/5 का जो ग्रुप है ये वाला, इधर z है ही नहीं ना, तो हम z को प्लस नहीं करेंगे। जो इस वाले ग्रुप पे z है बस उसी को कंसिडर करेंगे। 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मोनोमियल्स। सबसे पहले 3x की पावर 7, 4x की पावर 2 और 5x की पावर 3। देखो क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो वैसे दुनिया में मुश्किल तो कुछ नहीं है, बस लोग बना देते हैं। छोड़ो फिर फालतू बातें नहीं। अच्छा, सबको प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 3 12 और 12 5 60। 60 मेरा जो है फिलहाल का आंसर आ गया x। अच्छा, अब यहाँ पर तो देखो x है ना, तो सारे xओ को बस प्लस कर दो। x की पावर यहाँ पे हो जाएगी 11 नहीं 12 होगी। 12 7 2 9 9 3 12। ठीक है, 12। ठीक है, इसका आंसर होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो भैया, इधर और मुश्किल सीन आ गया। 3/4 PQ and 1/2 QR square and 5 PQR square, यही है ना, P स्क्वायर R क्यूब। ओहो, P स्क्वायर और R क्यूब था, P था स्क्वायर, R था क्यूब। ठीक है, एक और इसमें चौथा एक और दे दिया है 6R की पावर 5। देखो भैया बहुत ही ज्यादा तड़कता भड़कता सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया इसको तो सॉल्व करना बिल्कुल बनता है कि नहीं? बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर भूल जाओ, ये क्या बोलते हैं इसे, वेरिएबल भूल जाओ सारे। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो 4 2 8 होता है, सब जानते हैं। ठीक है, 3/8 यहाँ पे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 5 15, बाय में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 15/8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 15/8 इंटू 6। इस बार कटेगा भाई, देखो इस बार कटेगा, 2 3 6 2 4 8, बस। तो 15 3 कितना होता है 45। 15 का टेबल याद कर लो भाई, है ना, हाँ 45। ठीक है, 45/4 जो है हमारा फिलहाल का आंसर आ गया। ठीक है, 45/4, तो 45/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें जो है वेरिएबलों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इधर लिखूंगा मैं। ठीक है, बाकी का देख लेना। 45/4 PQR। अब देखो, अब की कैलकुलेशन जरा अच्छे से करना भैया, अब दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले P को गिनो, P1। ठीक है, इधर P नहीं है, P2, बस, यानी इधर P की पावर क्या हुई, P क्यूब हो गया, हुआ कि नहीं? इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखूं, रुक जाओ, आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा सबको, है ना। 45/4
पी क्यू आर। भाई अब विजिबल हो रहा है ना, ज्यादा बड़ा लिख दिया, छोड़ो। पी की पावर हमको 3 मिली थी। फिर क्यू की पावर, क्यू पे यहाँ 1 है, इधर क्यू नहीं है, इधर भी क्यू नहीं है, तो क्यू को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि अरे नहीं 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 रुको, ये देखो इधर भी तो क्यू है, दो क्यू आर है, यानी क्यू की पावर हो गई स्क्वायर, मतलब 2। ठीक है। अच्छा सुनो, जब भी पावर 3 होती है तो उसको क्यूब बोला जाता है, और जब भी पावर 2 होती है उसको स्क्वायर बोला जाता है। ये तो क्या वो सभी को पता होगा, लेकिन जस्ट बता रहा था। ठीक है। आर की पावर भैया यहाँ पे ज्यादा आने वाली है। ठीक है। सबसे पहले इस ग्रुप में आर की पावर है 2, इसमें आर की पावर 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। इधर आर की पावर भी 5 है, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 हुआ कि नहीं। तो भैया ये हमारा जो है लंबा चौड़ा सा एकदम आंसर आ चुका है। ठीक है। हाँ, लंबा चौड़ा सा एकदम आंसर आ चुका है। ठीक है। अगला पेज। हाँ, अब तो बढ़ेगा क्वेश्चन भैया, अब तो बढ़ेगा। मेरा मतलब अब इस टाइप का नहीं है, लेकिन अब टाइप तो खत्म हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। तो अब जो है देखो, अच्छा देखो, ये मत भूलना अभी हमने सिर्फ वो 3 ही क्वेश्चन किए थे, मतलब 3 क्वेश्चन में पार्ट किए थे। अब चौथा क्वेश्चन आता है, अभी हम 9 क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है। हमारा गोल ज्यादा है, और वैसे भी अभी कम से कम भी 45 मिनट की वीडियो बननी है, और इसमें भी अभी पार्ट बनेंगे शायद। वो पार्ट का तो देखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो भैया लिखना पड़ेगा मेरे को। नहीं 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 नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस क्वेश्चन लिख लो। ठीक है। 1/2 x की पावर 3 कॉमा -10x कॉमा 1/5x²। ठीक है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ, सही लिखा है। ठीक है भैया, एकदम सही लिखा है। फिर ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जो आएगा उसको वेरीफाई करना है x = 1 बनाकर। ठीक है। रिजल्ट जो आएगा उसको वेरीफाई करना है x की पावर 1 बनाकर, मतलब जहां भी x होगी x को 1 में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि x एक अननोन वैल्यू होते हैं और उनमें से उस अननोन वैल्यू को कुछ भी बना सकते हैं हमारी नीड के हिसाब से। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज नॉर्मल। 1/2 इंटू -10 है, -10 इंटू 1/5। रुक जा, छोड़ो, इनको अलग अलग करेंगे, पहले इसी को करते हैं। तो अब तो कटेगा भाई, -5 आके आंसर, तो -5। ठीक है। यहाँ पे आ गया -5, फिर 1/5 मल्टीप्लाई -5, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा -1, इधर भी आंसर आएगा -1। ठीक है। तो -1 x की पावर सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 2, तो 3 + 1 4, 4 2 6 6। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को वेरीफाई करना है x = 1। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले -1 x की पावर जो है 6 है, तो अगर x ही 1 है तो 1 की पावर भी तो हमको वो 6 लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो -1 इंटू, अब 1 को 6 बार लिखना है, 1 × 2 3 4 5 6। अच्छा इस -1 को छोड़ो, अभी ये जो 1 1 1 1 है, ये कितनी बार आए वो देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 1 जो है 6 बार तो मेरा आ चुका है। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने क्यों बार बार लिखा 1, क्योंकि x की पावर 6 थी और x हमारा 1 था, तो हमको वेरीफाई करना था ना, तो यहाँ पे हमारा जो है ये सीन है। ठीक है। अच्छा अब तो आंसर क्या आएगा इसका,
फिर क्या होगा इसका, -1 इंटू 1 1 -1। क्या था इसमें, मतलब इतनी लंबी चौड़ी वेरिफिकेशन कराई, लास्ट में आंसर -1 आया। समझ रहे हो ना, मतलब ये मेहनत करो और बस हो जाए सीन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये तो मैंने पूरा सॉल्व किया है, लेकिन इसको करना नहीं होता। मेरा मतलब बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें पूरा सॉल्व करना हो। इसमें आएगा ना वेरीफाई द रिजल्ट x⁻1, तो इसमें इतना पूरा सॉल्व ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैसे तो सीधा साधा आंसर -x⁻6 ही आना था, वो हमने बात क्या है ना एक्स्ट्रा कर लिया थोड़ा, तो ये बुरी बात नहीं है ना, नहीं है बुरी बात कोई, वो नहीं था, वो कायदे से तो इसका आंसर यही आएगा। फिर अगर कह रहा है वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x = 1 एंड इवेल्युएट सॉल्व, तो बस यही आएगा। ठीक है, मतलब इतना लंबा चौड़ा ये सब करना है अगर इवेल्युएट या सॉल्व आएगा। बाकी अगर ये दोनों शब्द नहीं लिखे हैं तब मतलब हम आंसर जो अपना इधर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 5वां क्वेश्चन जस्ट इसकी तरह, हाँ ये आया ना चटपटा क्वेश्चन है। हाँ, तो अब कह रहा है कि वेरीफाई करो रिजल्ट को, x को 2 के साथ, y को 3 के साथ, z को -1 के साथ। ठीक है, z को -1 के साथ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, सबसे पहले 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9, 4/3 आ गया इसका पहला आंसर। ठीक है, अब 27/2 से मल्टीप्लाई करो 4/3 को। ठीक है, 4/3, 3 9 जा 27, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 3 9 जा 27 था ना, 9 थोड़ा कौन सा लग रहा है, तो 9 2 जा 18। ठीक है, 18 x y z। ठीक है, अच्छा सबसे पहले x सारे गिनेंगे x1 x2 3 हो गया, फिर दोबारा 1 4। ठीक है, x की पावर यहाँ पे आई 4, y का देखो, y की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगी 3। ठीक है, z देखो 1 1 1 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब सवाल कुछ ऐसा आता है कि क्या इन्हें ऐसे ही छोड़ना है। जी हाँ, बिल्कुल इसे ऐसे ही छोड़ना है। ठीक है, अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रेक्टेंगल का एरिया समझाने को सीन आ गया, जिसकी साइड आई, अच्छा जिसकी लेंथ है 3a, ब्रेथ है 2a। ठीक है, ठीक है, लेंथ है 2a, सॉरी लेंथ है 3 है और ब्रेथ है 2a। ठीक है, अच्छा अब इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी जानते हैं होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो 3a इंटू 2a। आंसर क्या लगता है? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि इसका आंसर होगा 6a, इसका आंसर 6a नहीं होगा, इसका आंसर होगा 6a², क्योंकि यहाँ पे वो दोनों में पावर 1 चढ़ी हुई थी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कैसे किया। अच्छा, 7वां क्वेश्चन, 7वां है, हाँ ये बड़ा चटपटा है, वेरी गुड। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ, whose length is thrice its breadth, where breadth is 4x। एक मिनट, हाँ, ब्रेथ 4x है तो लेंथ थ्राइस है
4x की, तो 4x की थ्राइस का क्या मतलब हुआ? 4x की थ्राइस मतलब 4x मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है ना, तो इज इक्वल टू 12x। तो अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 12x इंटू 4x, x अभी छोड़ो x, तो 12 4 जा 48, x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 8th क्वेश्चन, लास्ट आज का क्वेश्चन है, ठीक है। बस फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose breadth is b and length is square of breadth। आए हाय क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। अब 2 मिनट रुको, ठीक है। ब्रेथ इज b, तो जो ब्रेथ है वो है b और जो लेंथ है वो उसका स्क्वायर है। हाँ, तो ब्रेथ है यहाँ पे b और जो लेंथ है वो उस नंबर का स्क्वायर है, यानी b स्क्वायर होगा कि नहीं? तो साइड l इंटू बी जो है इसका फॉर्मूला होगा, तो b इंटू बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो गया? b की पावर 3। हमारा जो है आंसर आ गया b की पावर 3। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो थी यहीं तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी और भी वीडियो जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही प्यारा वाला गुड बाय।